राम राम है भाई, सारे भाई है ना अपनी। और समय ज़्यादा ना लेते हुए आपका सीधा बताऊंगा भाई। 11 भर्तियों का जो है उसके ऊपर बात करेंगे, 11 भर्तियों के। क्योंकि अभी सीएम साहब की और जो चेयरमैन साहब की है उनकी मीटिंग हुई है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन आ भी गई है अपने पे। तो सबसे पहले भाई मैं बात करूँगा करेक्शन पोर्टल की। कुछ भाई कह रहे थे कि करेक्शन पोर्टल का क्या रहेगा भाई, एप्लीकेशन दे के आए थे, लेकिन वहाँ से जब स्टेटस लिया तो 99.9% करेक्शन पोर्टल ओपन होगा और 2 दिन के लिए होगा भाई वो। तो पहली बात ये इश्यू यहीं क्लियर करते हैं, अगली बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ग्रुप डी की वेटिंग का भाई इंतज़ार कर रहे हैं। तो ग्रुप डी का जो पॉइंट है अपना, वो भाई इस टाइम हाईलाइट हो चुका है। कुल मिला के बात ये है, जिस जिस भी जगह पे जाते हैं तो वो वही हमारे वाली बात है कि उनका मामला संज्ञान में है। लेकिन होगा कब वो, अभी वो विचाराधीन मामला इसलिए है क्योंकि जो ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट निकालने की कल मीटिंग में बात हुई थी, तो वो सिर्फ उसका रिजल्ट ये है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आना है मार्च अप्रैल में। और अगर एडवर्टाइजमेंट हो भी जाती है तो भी वो री एडवर्टाइजमेंट उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे अभी नए आएंगे बच्चे, उनको भी मौका देगी सरकार। हर बार ऐसा ही होता है। हरियाणा पुलिस फिजिकल और एग्ज़ाम की वही बात करेंगे। तो हरियाणा पुलिस जो फिजिकल है, पहले आपका पीएमटी होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और लगभग ये 20 से 22 दिन का शेड्यूल चलेगा इनका। 18 तारीख को आपको कंफर्म कर देंगे कि कौन सी डेट को शुरू होने जा रहा है अपना पीएसटी और पीएमटी दोनों। और एज रिलैक्सेशन का एक मैं कहूँगा कि आने वाली सभी भर्तियों में एज रिलैक्सेशन अब मिलेगा, ये भी डैम श्योर है। क्योंकि कुछ भाई कोर्ट में केस करने के लिए भी गए थे, जो जेबीटी स्टेट वाले हैं, उन्होंने कुछ किया होगा केस वगैरह, तो उसकी तरफ से आयोग ने सिर्फ यही जवाब दिया है कि हम एज रिलैक्सेशन इस बार सभी भर्तियों में देंगे। और जो एसआई की, दुर्गा शक्ति की और आईआरबी की वैकेंसी आनी है, तो आईआरबी की वैकेंसी जो आएंगी ना, उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है कि वहाँ भी आप फाइट कर सकते हो। तो पोस्ट के लिए आप टेंशन मत लेना, दुर्गा शक्ति वाले जून जुलाई अगस्त तक आप तैयारी करते रहो। अगर ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती हैं, मुद्दा आपका भी हाईलाइट में है, लेकिन वैकेंसी बढ़ाना, ट्रेनिंग सेंटर में इतनी जगह है या नहीं, वो सब कंक्लूजन उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप बुरा ना मानो, तो सिर्फ यही है कि इसके चांस थोड़े कम हैं। ट्राई करोगे तो हो भी सकता है, क्योंकि सरकार क्या नहीं कर सकती। तो अगर नहीं हो पाता, हम कामयाब नहीं होते, तो आपने हारना नहीं है, दुर्गा शक्ति के लिए पूरा जोर लगाना है आपने। और कुछ पोस्टें भाई उसमें एसआई वगैरह में भी आएगी फीमेल की। एक एक चीज़ ये कह रहे थे कि जो प्रोमिला की पॉलिसी है, कुछ भाई फिजिकल के कट ऑफ की बात कर रहे थे। तो भाई 2 वर्डों में सिर्फ बात ये ख़त्म करूँगा, 2 लाइनों में, कि जिसके तो सबसे बढ़िया मार्क्स हैं, 70 हैं, 75 हैं, 80 हैं, उनमें से 70% लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और ग्रुप सी के लेवल पे ही हैं। तो वो पुलिस की वैकेंसी में तो नहीं आएंगे, ना वो अप्लाई करेंगे। और अगर करेंगे तो वो करेंगे फिर एसआई के लिए या ग्रुप बी के लिए। हाँ, लेकिन टॉप स्कोरर में वो बच्चे ज़रूर पुलिस में अप्लाई करेंगे जो ग्रुप डी में हैं, क्योंकि सैलरी में अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों में। ग्रुप डी की सैलरी में और पुलिस की सैलरी ग्रुप सी में 10 से 12 हज़ार, 13 हज़ार का फ़र्क है। तो उसमें बच्चे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, वो तो एक आपको देखना पड़ेगा। और पॉलिसी जो लगेगी सभी में कट ऑफ के लिए, वो प्रोमिला वाली लगेगी। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि पिछली बार 4 ग्रुप एचएसएससी ने बुलाए थे फिजिकल के लिए। इस बार कैंडिडेट को लेना है उन्होंने 15 से 16 गुना, पिछली बार लिए थे 7.5 गुना, जो एक्यूरेट डाटा है। इस बार लेंगे वो 16 गुना, 14 गुना, 15 गुना। 15 प्लस तो वो ऑटोमेटिकली लेंगे ही। तो फिजिकल के लिए तो डैम श्योर है कि 52 से 53, जिस बंदे के 53 नंबर है ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, सॉरी, कम से कम 53, और जनरल के आप ये लगा लो कि 56 से ऊपर, तो उसमें EWS, SCBC सब आ गए भाई। जिसके 52-53 नंबर हैं वो सब तैयारी करो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। एक भाई बस कंडक्टर और बस ड्राइवर में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जो जिनके मुद्दे पे कल बात हुई है इनकी। जो बस कंडक्टर है उसकी वैकेंसी आएंगी 1800। और एक अनाउंसमेंट भी की है परिवहन मंत्री ने कि हम विभागों को नई बस देने के लिए जा रहे हैं।
वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी, अभी नोटिफिकेशन है, कोई आसपास दिख रहा नहीं है। लेकिन वैकेंसी के ऊपर बात हुई है, 1800 वैकेंसी बस कंडक्टर की। ड्राइवर की जो आएंगी वो 2000 आएंगी। लेकिन ड्राइवर में एक प्लस पॉइंट ये है, जो बच्चे ऑलरेडी जिनके पास हैवी लाइसेंस है, कंपटीशन इसलिए कम रहेगा भाई ड्राइवर में, क्योंकि 3 साल पुराना लाइसेंस मांगा है हैवी। तो कुछ इसमें आपकी किस्मत भी साथ होनी चाहिए आपके। और कुछ जो पोस्ट हैं जैसे लाइब्रेरियन वैकेंसी है या फायरमैन की है, और भी अभी 2-4 अनाउंस हुई थी, उनकी डिटेल तो नहीं है अपने पास। और कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जिसमें पोस्ट काफ़ी कम है, जैसे अब क्लर्क की वैकेंसी आएगी भाई, क्लर्क की वैकेंसी आएगी 2500 से 3000, सॉरी 2500 से 2800, 3000 नहीं आएगी। उसका कारण क्या है कि 2018 के जो कॉमन कैडर ग्रुप डी के थे उनकी प्रमोशन होनी है इस साल। कल इनकी बात हुई है मीटिंग में, या कोई आसपास जिक्र हुआ होगा तो विभाग में ये बात चल रही है कि 2018 वालों को प्रमोशन इस साल दिया जाएगा। तो इसलिए क्लर्क की वैकेंसी लेट आएंगी, इस साल तो नहीं आएंगी, अगले साल आ जाएंगी, लेकिन इसी सीट के बेस पे आप 3 साल तक वैकेंसी आती रहेंगी। और कुछ जगहों पे पोस्ट कम इसलिए आ रही है भाई क्योंकि एक जो केस था जिसमें रिवाइज रिजल्ट किए गए हैं अभी, तो उस रिवाइज रिजल्ट में 781 बंदे यानी 781 बंदे जो हैं 780 के आसपास, वो जॉब के क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं भाई रिवाइज रिजल्ट करने पे। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि इनको 1 से 1.5 साल हो गया सर्विस करते हुए, आप इनको बाहर नहीं निकाल लोगे। तो आयोग की तरफ से जवाब था कि हमारे पास जो सीट वैकेंट है हम इनको उसमें मर्ज कर रहे हैं। तो उसमें सीट वैकेंट में जो उनके पास थी वो मर्ज कर रहे हैं, इसलिए कुछ विभागों में डाटा कम दिया गया है। तो इसलिए भाई पोस्ट थोड़ी कम आएंगी। बाकी इस बार जो आयोग का टारगेट है ना, वो कुल मिला के ही है, एक तो पुलिस की भर्ती का, दूसरा 2026 में जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं वो कंप्लीट करनी है इन्होंने, एक हरियाणा पुलिस हो गया, एक ग्रुप डी का हो गया भाई। ये 3 टारगेट हैं इनके इस साल। तो टारगेट तो और भी हो सकता है, मोस्टली अभी जो सुर्खियों में सिर्फ यही है कि हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग, पेंडिंग भर्तियाँ क्लियर करेंगे, और ग्रुप डी। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग 2 ही चीज़ों का करती होती है हरियाणा पुलिस की, वो पूरे प्रदेश को पता है। उसमें या तो आप ये लगा लो कि दिवाली पे ज्वाइनिंग है आपकी, या नए साल पे है, या फिर हरियाणा दिवस पे है भाई। तो ये 2 से 3 है, कोई ना कोई तीज त्यौहार होगा तो ज़रूर, मतलब वहाँ तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं। जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है भाई, मई में जून में लगा के चलो आप इसको, तो जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि 1-1.5 महीना तो फिजिकल पीएसटी और पीएमटी चलेंगे। तो भाई कोई बात रह गई होगी आगे कोई आएगा तो उसमें हम बता देंगे। तो भाई इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी। बाकी छोटी सी बात कहूँगा भाई, कहना नहीं चाह रहे थे, कुछ भाई फ़ोन कर रहे हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन उनको डायरेक्ट दो, वो अपने चैनल पे डाल रहे हैं, उनके चैनल पे ज़्यादा बंदे जुड़े हुए हैं, हमारे थ्रू किसी का भला हो जाए अच्छी बात है, हम दे देते हैं। लेकिन हम उनकी कमाई का साधन नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट आपके तक ही बात पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे भाई अपने साथ जुड़ो, और इन्फॉर्मेशन जो होगी, जब तक पक्की जानकारी नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे। करेक्शन पोर्टल वाले अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना भाई, 99.9% चांस है कि वो ओपन होगा, और 2 दिन के लिए ही होगा वो। तो ठीक है भाई, राम राम।